नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात करते हैं तेज रफ्तार से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों की। अयोध्या में सीएम योगी ने कहा, कोरोना को लेकर सतर्क रहना जरूरी। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं, लेकिन सावधानी बरतने में कोताही न हो। इससे पहले गोरखपुर को सीएम योगी ने दिया तोहफा, कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। सूचना भवन का लोकार्पण, युवाओं को बांटे स्मार्टफोन और टैबलेट। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, गोरखपुर में नया विश्वविद्यालय बनेगा, टैबलेट के साथ खर्च भी वहन करेगी सरकार। सीएम योगी ने कहा, सरकार की तरफ से किया जाएगा डिजिटल एक्सपेंस, छात्रों को अच्छा एजुकेशनल कंटेंट मुहैया होगा। राज्य सरकार के 5 साल के कार्यकाल के सभी 70 विधानसभाओं में कार्यक्रम। कटिमा से सभी विधानसभाओं से जुड़े सीएम धामी। कहा, उत्तराखंड में बिछाया सड़कों का जाल। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसजी का बयान, जांच नहीं कर सकती पंजाब सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के गृह सचिव शक के दायरे में, आतंकवाद से जुड़ा मामला हो सकता है, जांच के लिए एनआईए का होना जरूरी। पंजाब दौरे के दौरान पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मामले में सोमवार को आ सकता है फैसला। पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले में फिरोजपुर पहुंची एमएचए की टीम। घटनास्थल पर पहुंचकर 13 अधिकारियों को किया तलब। पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले में केंद्र कर रहा है विचार। पंजाब पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कर सकते हैं कार्रवाई। एसपीजी एक्ट के सेक्शन 14A के तहत कार्रवाई पर विचार। शामीना शाह पहुंचे मोहसिन रजा। पीएम की सुरक्षा को लेकर चादर चढ़ाई और बेहतर स्वास्थ्य के लिए दुआएं मांगी। उन्नाव में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का विवादित बयान। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले को पंजाब सरकार और खालिस्तानियों की मिलीभगत बताया। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का विरोध करने के लिए बीजेपी सांसद ने संसद भवन के बाहर किया प्रदर्शन। सख्त कार्रवाई की कर रहे हैं मांग। उत्तर प्रदेश के किसानों को सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा तोहफा। बिजली के बिल में मिलेगी 50% की छूट। 13 लाख किसानों को होगा सीधा फायदा। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का बड़ा ऐलान। ट्वीट कर बिजली दरें घटाई। शहरी मीटर्ड कनेक्शन में बिजली दर 6 रुपए प्रति यूनिट से घटकर 3 रुपए प्रति यूनिट की। एसआई 2016 भर्ती मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। हाईकोर्ट ने भर्ती का रिजल्ट किया था रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। सिद्धार्थनगर में बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने दी करोड़ों की सौगात। सड़क चौड़ीकरण की घोषणा की। पुलिया का भी शिलान्यास किया। नीट पीजी काउंसलिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। नीट पीजी काउंसलिंग को दी मंजूरी। ओबीसी छात्रों को आरक्षण में 27% का मिलेगा लाभ। देश में कोरोना के मामले बढ़कर 1,17,000 के पार पहुंचे। 24 घंटे में करीब 302 लोगों की मौत। देश में कुल एक्टिव केसों की संख्या हुई 3,71,363। अब तक करीब 4,83,178 लोगों की मौत। नोएडा में एक दिन में 719 कोरोना केस आए सामने। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 2,404। 35 लोगों को इलाज के बाद किया गया डिस्चार्ज। प्रयागराज में 24 घंटे में 70 लोग कोरोना संक्रमित। जिले में अब तक 307 मरीज। गाजियाबाद में 24 घंटे में 609 नए मामले। एक्टिव मरीजों की संख्या 1771 पहुंची है। कानपुर आईआईटी बना हॉटस्पॉट एरिया। 11 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप। कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 41। मथुरा में 47 लोग कोरोना संक्रमित। विदेश की ट्रैवल हिस्ट्री वाले 6 लोग भी शामिल। शाहजहांपुर में भी पैर पसार रहा कोरोना। एक दिन में 9 केस आए सामने। जिले में करीब 34 लोग संक्रमित। कासगंज में आज कोरोना के 5 नए मामले आए सामने। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 9 पहुंची। महाराष्ट्र में पिछले 4 दिनों में राज्य के अलग अलग अस्पतालों के 338 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव। लगातार बढ़ रहे केस। केंद्र सरकार ने 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना टेस्ट बढ़ाने के दिए निर्देश। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया फैसला। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों में कोरोना संक्रमित। एक जज को अस्पताल में कराया गया भर्ती।
सूत्रों के अनुसार दोनों जजों की हालत स्थिर। शाहजहांपुर के डीएम उमेश प्रताप सिंह ने कार्यभार संभाल लिया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर विकास योजनाओं की जानकारी। शाहजहांपुर में नौकरी नहीं मिलने से टीचर्स ने जमकर किया प्रदर्शन। रिक्त पदों पर भर्ती की कर रहे हैं मांग। इटावा में बारिश में भीगा गेहूं, अधिकारियों पर लगा लापरवाही का आरोप। गरीबों को बांटा जाना था गेहूं। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की खनन नीति पर लगाई रोक। नोटिस भेजकर 4 हफ्ते में मांगा जवाब। याचिका में खनन नीति को बताया असंवैधानिक। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी ने हाईकोर्ट से लगाई गुहार। अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए रिहाई की मांग की। हाईकोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार से मांगा जवाब। आगरा में आईटी की रेड जारी। 4 दिन से आईटी शू कारोबारियों के ठिकानों पर कर रही है छापेमारी। सूत्रों के हवाले से खबर, चारों शू एक्सपोर्टर्स ने शहर के चारों कोनों में खरीदी है संपत्तियां। बागपत में अजय चौधरी के फार्म हाउस पर आईटी का छापा। कई ठिकानों में की छापेमारी। कानपुर में मटर के दलाल के ठिकानों पर आयकर का छापा। आईटी की 5 टीमों ने एक साथ की छापेमारी। मटर दलाल से जुड़े कई कारोबारी भी आयकर के रडार पर। पीलीभीत में खेत में मिला एक शख्स का शव। बेटी की शादी को लेकर परेशान था पिता। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पीलीभीत में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। गांव के 2 लोगों पर लगा हत्या का आरोप। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फतेहपुर में फंदे से लटका मिला बुजुर्ग दंपत्ति का शव। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया। मामले की जांच में जुटी। संभल में पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़। 3 लोग गिरफ्तार। कब्जे से बछड़ा समेत तमंचे बरामद। मथुरा में पीड़ित परिवार को दरोगा की शिकायत करना पड़ा भारी। थाना अध्यक्ष की मौजूदगी में महिलाओं को पीटा। घटना सीसीटीवी में कैद। गाजियाबाद में आपस में भिड़े 2 पक्ष। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामूली कहासुनी को लेकर हुआ था विवाद। भदोई में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई। 25,000 का इनामी घायल। देवरिया में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही। अस्पताल की जर्जर हालत से लोगों को हो रही परेशानी। मौके से स्वास्थ्य कर्मचारी भी दिखे गायब। आगरा में डिपो में शोपीस बनी इलेक्ट्रिक बसें। हरी झंडी दिखाने के बाद भी सड़कों से नहीं नजर आती। रुद्रपुर में मोबाइल और कंप्यूटर की दुकान से लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। लाखों के नुकसान की आशंका। उत्तरकाशी के चनियाली सोड़ इलाके में एक कार बेकाबू होकर 30 मीटर गहरी खाई में गिरी। गाड़ी में सवार 5 लोगों में से 1 की मौत, 4 की हालत गंभीर। अयोध्या में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.3 रही तीव्रता। नेपाल बताया जा रहा भूकंप का केंद्र। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्र में हुई बर्फबारी के बाद मौसम साफ। हाशिल घाटी में भारी बर्फबारी होने से गंगोत्री हाईवे पूरी तरह बंद। बीआरओ की टीम रास्तों को खुलवाने का कर रही काम। मनाली में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते ठंड का प्रकोप बढ़ा। बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे पर्यटक। हिमाचल प्रदेश के चंबा में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। किसानों में खुशी की लहर। फसलों के लिहाज से बर्फबारी से फसलों को होगा फायदा। हिमाचल प्रदेश के मनाली में कलाकारों का बेहतरीन प्रदर्शन। दर्शकों ने भरपूर उठाया लुत्फ। विंटर कार्निवाल में पहुंचे थे कई लोग। रात के अंधेरे में सैर सपाटे पर निकली टाइगर की फैमिली। खूबसूरत तस्वीरें कैमरे में हुई कैद। बाघिन के साथ दिखे 3 अन्य शावक। पूर्णिया सेंट्रल जेल में प्रशासन का सराहनीय कदम। जेल के कैदियों को दे रहे संगीत की शिक्षा। उनकी जिंदगी संवारने की कर रहे कोशिश। सूडान के खार्तूम में सैनिक शासन के खिलाफ फिर जमकर प्रदर्शन। सुरक्षा बलों के साथ भीड़ ने की हिंसक झड़प। अर्जेंटीना के जंगलों में लगी भीषण आग। जंगल का बड़ा हिस्सा जलकर तबाह। हालात हो रहे बेकाबू। लोग बुझाने की कोशिशों में जुटे। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के खिलाफ महिलाओं के गुस्से के बीच हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। एक आदमी महिलाओं के पुतलों की गर्दन को काटता आया नजर। कजाकिस्तान में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन के चलते कजाकिस्तान के पीएम को देना पड़ा इस्तीफा।
राष्ट्रपति को भेजा इस्तीफा। दुनिया के 5 बड़े मुल्कों का बड़ा फैसला, एक परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करने के समझौते पर किए दस्तखत।